तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईविल डेथ राइज को। तो अगर ये आपको मूवी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ध्यान से। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक क्रीपी सा जंगल, एक घर दिखाया जाता है जिसमें कि तीन दोस्त घूमने हुए होते हैं। और तीन दोस्तों का नाम होता है जेसिका, कैरब और टेरिसा। और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कैरब और टेरिसा यहाँ पर किले के किनारे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन हम एक सीन नोटिस करते हैं कि जेसिका वहाँ थी, लेकिन जेसिका की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उससे मिलने टेरिसा आई हुई होती है। और टेरिसा उसके साथ मस्ती करती है थोड़ी बहुत और फिर एक बुक लेती है। लेकिन जेसिका बिना देखे उस बुक को डिमोनिक आवाज़ में रीड करने लगती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एकदम से ही जेसिका पोजेस्ड हो जाती है और वो वोमिटिंग करने लगती है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। और तभी वो टेरिसा का स्कैल्प भी उखाड़ देती है और बाहर जाके अपने कैरब के दोस्त का सर धड़ से अलग कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेसिका हवा में उड़ने लग जाती है और टेरिसा ये सब रोते हुए देख रही होती है। और यहाँ से ही द ईविल डेथ राइज मूवी की शुरुआत होती है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता हुआ है या फिर जेसिका कैसे पोजेस्ड हुई, यहाँ पर क्या हुआ। तो हमें यहाँ से एक दिन पीछे का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है द लॉस एंजलिस का सीन, जो कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है। वो कभी भी गिर सकती है, बहुत ज़्यादा पुरानी होती है वो बिल्डिंग। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एली। उसके 3 बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है डैनी, छोटी बहन का नाम ब्रिजेट और सबसे छोटी बहन का नाम कैसी। वो अपने हस्बैंड से 2 महीने से बात नहीं करती क्योंकि उनके बीच में कुछ खास बनती नहीं थी। और तभी उसी रात उस पहली की बहन बैथ आती है उससे मिलने, क्योंकि वो एक कॉन्सर्ट सिंगर होती है और वो उन सबसे मिलने आई होती है और वो उन सबको गिफ्ट देती है। एक यहाँ पर सबको गिफ्ट दे ही रही होती है और अपने उसके एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लाती है। लेकिन वहाँ पर तनाव भरा माहौल छा जाता है और तभी एली अपनी बहन से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्ज़ा लाने भेज देती है। एली अपनी बहन से बताती है कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ बनती नहीं। लेकिन बेथ ये बात सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो एली से कहती है तुम्हें मुझे इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए था। और तभी एली कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया था लेकिन तुमने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। तीनों बच्चे वापस आ ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ का भूकंप आ जाता है। इतनी तेज़ का भूकंप होता है कि वहाँ पर पार्किंग एरिया में दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब सब कुछ शांत होता है तभी डैनी देखता है कि उस पार्किंग एरिया में बहुत बड़ा होल हो चुका है जिसके अंदर वो खुद भी जा सकता है। और जब वो देखता है कि वो बहुत बड़ा होल है तब वो खुराफाती तो था ही। जब वो उसके अंदर जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स। जब डैनी वहाँ पर और देखता है तो उसे विनाइल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सील्ड कवर भी थी और वहाँ पर बहुत सारे होली क्रॉस थे। मतलब साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर शक्ति को कैद किया गया था। डैनी वहाँ पर देख ही रहा होता है तभी वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति गिरती है और हमें यहाँ पर साफ पता चल जाता है जो भी यहाँ पर था वो बहुत ज़्यादा ईविल था, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसे यहाँ पर रोकने के लिए जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को रखा गया था। और डैनी को यहाँ पर एक चीज़ मिलती है जो कि कपड़े से ढका हुई होती है। जब वो कपड़ा हटाता है तो वहाँ से बहुत सारे कीड़े उड़ जाते हैं और वो वहाँ पर एक बुक होती है, लेकिन वो ऐसी वैसी बुक नहीं, द ईविल फ्रेंचाइजी की फेमस बुक होती है। बेवकूफ डैनी उस बुक और विनाइल रिकॉर्ड को अपने साथ ले जाता है और ऊपर उनकी माँ एली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती क्योंकि न्यूज़ पे भी दिखाया जा रहा था कि एक भूकंप ने उनके आसपास एरिया को टच किया है। और तभी वो अपने पड़ोसी से मदद मांगती है कि मेरे बच्चों को ढूंढो। जब वो उन सबको ढूंढ ही रहे होते हैं तो वो लिफ्ट के सहारे ऊपर आ जाते हैं और तभी उनकी माँ एली उन्हें डांटती हुई है कि भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल मत करना। और तभी डैनी उस बुक और विनाइल रिकॉर्ड्स को अपने कमरे में ले जाता है और एली लॉन्ड्री के लिए अपने कपड़े देने जा रही होती है लिफ्ट में। डैनी को तो उस बुक और विनाइल रिकॉर्ड्स का भूत सवार हो गया था और डैनी ब्रिजेट के सामने उस बुक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बुक नहीं खुलती क्योंकि वो नुकीले दांतों से बंद होती है, जैसे कि वो बुक नहीं किसी का मुंह हो। डैनी की उंगली उन नुकीले दांतों से कट जाती है और उस थोड़ा सा खून उस बुक के ऊपर गिरता है और तभी बुक उस खून को सोख लेती है और बुक खुल जाती है। और तभी हमें उस बुक के अंदर दिखाया जाता है कि बहुत खतरनाक से चित्र होते हैं। और तभी ब्रिजेट उस डैनी को रोकती है उस बुक के पन्ने पलटने से, लेकिन डैनी कहाँ रुकने वाला था। डैनी को उस बुक का भूत सवार हो गया था और तभी एक एक करके डैनी विनाइल रिकॉर्ड सुनने लगता है। और जब डैनी पहला विनाइल रिकॉर्ड सुनता है तो उसमें फादर बताते हैं कि हमने इस बुक को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, पुराने ज़माने के राज जानने की हमने कोशिश करी थी, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। डैनी दूसरा विनाइल रिकॉर्ड सुनता है तो उसमें फादर बुक की सेंटेंसेस को रीड कर रहे होते हैं। तभी वो विनाइल रिकॉर्ड डिमोनिक हो जाता है और उसमें से बहुत ज़्यादा डिमोनिक आवाज़ें आती हैं। लेकिन डैनी उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं रुकता और तभी एक डिमोनिक एंटिटी उसमें से आज़ाद हो जाती है और वो एली को पोजेस कर लेती है और उसे लिफ्ट में ही पकड़ लेती है।
और एली को पकड़ के उसकी हड्डियों को तोड़ने लगती है। और तो वो सीन इतना ख़तरनाक था कि बहुत ज़्यादा। तभी उनके फ्लोर की लाइट भी चली जाती है और डैनी देखता है कि बुक के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी गलत हो रहा था उनके फ्लोर में ही हो रहा था। अभी वहाँ पर एली आ जाती है, लेकिन हमें अभी दिखाया गया था कि लिफ्ट में उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी, तो वो ऊपर कैसे आई। और हमें पता चलता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने पोजेस कर लिया। एली तभी किचन में जाती है और कच्चे अंडे पकाने लगती है और तभी उसकी बहन उससे आके बात करती है, लेकिन वो अजीब तरह से बात करती है और हंसती है। और जब उन सबको डराने के बाद जब एली थोड़ी होश में आती है तभी वो कहती है वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों के हाथ लगाने मत देना। और तभी एली वहाँ पर बहुत सारी वोमिटिंग करती है और वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूकंप की वजह से सीढ़ियाँ और लिफ्ट ख़राब हो चुकी होती हैं, तो इसी वजह से एली को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते। वो एली को बेड पे लिटा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एली मारी गई है और तभी वो उसकी आंखें बंद करते हैं, लेकिन वो वापस खुलती हैं। और जब वो उसकी आंखें बंद करते हैं तो वो बंद हो जाती हैं और तो उन्हें लगता है कि वो मारी गई है। अभी यहाँ बेथ एली के पास आके बैठती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तभी एक फ़ोन आता है, वो एली का ही होता है। और जब बेथ फ़ोन को उठाती है तभी वो एली कहती है कि मेरा बदन जल रहा है, मुझे बचाओ। और तभी फ़ोन की स्क्रीन क्रैक हो जाती है और एली की आंखें खुल जाती हैं। और जब वो बेथ उसे चेक करती है उसका बदन सच्ची में जल रहा होता है और उसे बाथटब में डाल देती है। तभी एली दीवार पर चढ़ती है और इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि सब बेहोश होने को हो जाते हैं और बाथटब का पानी भी उबलने लग जाता है। और तभी एली एक एक करके सब पे हमला करना स्टार्ट कर देती है। अभी एली ब्रिजिट पे हमला करती है, वो ब्रिजिट को मारने ही वाली होती है, तभी डैनी आ जाता है और डैनी एली को मार कर दूर करता है। वो जान चुका था कि एली के अंदर कोई एंटिटी आ चुकी है और तभी एली की आंखें लाल हो जाती हैं। तभी उनके पड़ोसी आ जाते हैं और वो एली को इस हालत में देख कर डर जाते हैं और एली उन पर हमला करती है। इसी बात का बेथ फ़ायदा उठा के अपार्टमेंट का गेट बंद कर देती है। वो तभी सब देखते हैं कि उस गेट के होल में से एली ने उस अपार्टमेंट में जो भी लोग रहते हैं उन सबको मार डाला है। तभी ब्रिजिट बोलती है डैनी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम वो विनाइल रिकॉर्ड लाते, ना ही वो बुक लाते, ना ही ये सब तुम होता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एली जो कि पोजेस्ड हालत में है वो छोटी सी कैसी को बहला फुसला के गेट खुलवा लेती है और तभी वो उसे पकड़ती है। तभी उसे डैनी बचाता है। यहाँ पर ब्रिजिट के साथ भी कुछ अजीब सा होने लग गया था, उसके पूरे मुंह पे काला सा लिक्विड निकलने लग गया था और वो भी पोजेस्ड हो चुकी थी। ब्रिजिट को देखने आती है तो वो किचन में कांच खा रही होती है और इससे हमें साफ पता चल जाता है कि ब्रिजिट भी पोजेस्ड हो चुकी होती है। ये इन्फेक्शन की तरह है, जब एली ने ब्रिजिट के चेहरे पे कट लगा दिया था तो वो इन्फेक्टेड हो गई थी। तभी यहाँ ब्रिजिट कैसी और डैनी के ऊपर हमला करने निकल जाती है और तभी जब ब्रिजिट कैसी के ऊपर हमला कर ही रही होती है तभी उसकी डोल की लकड़ी ब्रिजिट के गले के आर पार हो जाती है। और तभी यहाँ पर डैनी फाइनली बेथ को सब कुछ बता देता है कि मुझे वहाँ से विनाइल रिकॉर्ड और बुक्स मिली थी, लेकिन मैंने सिर्फ अभी तक 2 ही विनाइल रिकॉर्ड सुनी है, तीसरी मैंने अभी तक नहीं सुनी क्योंकि तीसरी सुनने के लिए विनाइल रिकॉर्ड्स ख़राब हो चुकी थी। और तभी बेथ बोलती कि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकती हूँ और वो बेथ ठीक करने लगती है। सारी बात पता चल जाती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये बुक 3 फादर को मिली थी, ये उसे बुक को ट्रांसलेट करना चाहते थे, इसी वजह से चर्च ने उन तीनों फादर्स को निकाल दिया था। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है ये जो बुक है ये इंसानी चमड़े से बनी है और इसका एक एक लफ्ज़ इंसानी खून से लिखा गया था। विनाइल रिकॉर्ड सुनी रही होती है तभी ब्रिजिट आज़ाद हो जाती है और अपने भाई को चाकू मार देती है और उसका भाई उसे आग लगा देता है। और बेथ जब विनाइल रिकॉर्ड सुनी रही होती है तभी वो एली उसके पास आ जाती है और उसे अपनी मुंह से ही वो विनाइल रिकॉर्ड बताती है कि मैं एक ईविल शक्ति हूँ, मुझे कभी भी हराया नहीं जा सकता। पर सिर्फ कैसी और बेथ ही बचे थे और जब डैनी बाहर निकलता है तो वो मारा जाता है और कैसी बेथ के नीचे छुप जाती है। अब जब डीमन बेथ को मारने आ रहा होता है तभी कैसी देखती है कि उसकी आंटी को वो डीमन मार रहा होता है, तभी उन्हें कैची पास करती है और वो कैची बेथ डीमन के मुँह के आर पार निकाल देती है। यहाँ पर कैसी और बेथ ही बचे थे। अब बेथ को जब एक बंदूक मिलती है, जब वो एक एग्जिट डोर की तरफ गोली चलाती है तभी वहाँ पर एली आ जाती है और एली की गोली वो टांग में लगती है और उसकी एक टांग ख़त्म हो जाती है। अब एली बेथ को बहलाने फुसलाने की बातें करती हैं, लेकिन कैसी उसकी बातों में नहीं आती है। वो कहती है यू आर नॉट माई मॉम। अब एक एक करके जो भी डेड आइज कंप्लीट होने लग गए थे वो सारे बोलते हैं शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। अब बेथ जो होती है वो लिफ्ट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लिफ्ट बंद नहीं होती क्योंकि उसमें चाबियाँ अटकी हुई होती हैं और कैसी उस चाबियों को ले लेती है। अब बेथ जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाती है लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि एली के जिस्म के अंदर पजेस्ड हुए
डैनी और ब्रिजिट भी खुद को जोड़ लेते हैं, जिसके कारण लिफ्ट में खून भरने लगता है। जितनी लिफ्ट नीचे जाती है उतना ही खून बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं बुक ऑफ द डेड खुद ही पलट रही थी और वो एक पेज पा के रुकती है जिसमें एक क्रीचर था, बहुत खतरनाक था। अब हम देखते हैं कि जब लिफ्ट नीचे पहुंच जाती है तो उसमें बहुत सारा खून होता है, जो कि एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है उस फिल्म का। ये दोनों खून से लथपथ उठते हैं और गाड़ी लेके जाने लगते हैं। तभी एक गाड़ी वो क्रैक में फंस जाती है और तभी वहाँ पर डीमन आता है वो वाला, जो कि कैसी को पकड़ के अपने साथ ले जाता है, जो कि चैन सो की मदद से कैसी को मारने वाला होता है। तभी बेथ वहाँ पर आती है और उस कैसी को बचाती है और तभी वो बेथ चैन सो ले लेती है और उस डीमन की तरफ दे मारती है। बेथ वो चैन सो डीमन की तरफ मारता है, तभी वो डीमन एक कटर मशीन में जाके गिर जाता है और वो बेथ कैसी से बोलती है कटर मशीन चालू कर दो। वो डीमन मारा जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो डीमन मरा नहीं है, उसका सिर्फ शरीर खत्म हुआ है, वो डीमन अब भी आज़ाद घूम रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की लिफ्ट से नीचे आती है, लेकिन ये और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई जाने वाली टेरिसा ही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टेरिसा बहुत सारा खून देखती है पार्किंग में, और फिर जब वो खून के पीछे जाती है फिर वो देखती है, वो पुलिस को फ़ोन करने ही वाली होती है, तभी वो डीमन उसे टेरिसा को पोजेस कर लेता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो डीमन ख़त्म नहीं हुआ था, वो उसने किसी नए शरीर को ढूंढ लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से ही द इविल डेड राइज की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे अगर आपको कोई नई मूवी एक्सप्लेन करनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।